हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे थे, लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें हमने कई प्रोसेस पढ़ ली थी कि भाई किन किन प्रोसेस से हम चीज़ों को अलग करते हैं। जैसे हैंड पिकिंग पहला मेथड से हमने पढ़ा था कि हाथों से चीज़ों को हम बीन कर अलग कर सकते हैं। और उसके बाद हम अनाज को अलग करने की प्रोसेस जो थी वो थ्रेसिंग प्रोसेस भी जान ली थी कि भाई अनाज को हम कैसे स्टाक यानी पौधों से अलग करते हैं अनाज को। फिर अनाज में जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं उनको हम विनोइंग के द्वारा अलग कर देते हैं हवा के माध्यम से। तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। और सीविंग प्रोसेस भी पढ़ लिया था हमने, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे इम्प्योरिटीज़ पेबल्स और स्टोन्स को रिमूव किया जाता है मटेरियल्स में जो हम घर बनाने में उपयोग करते हैं। और यहाँ पर आटा सीव्स के बारे में भी पढ़ लिया था कि भाई आटे से हम हस्क या पत्थर वगैरह कैसे निकालते हैं। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, इन तीनों प्रोसेस को भी हम पढ़ चुके हैं। किस तरह से सेडिमेंट जो नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ जाती हैं उन्हें हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, उतना पोर्शन छोड़कर बाकी का बाहर धीरे धीरे हम दूसरे कंटेनर में गिरा लेते हैं। ये जैसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस दिखाई गई है। और डिकंटेशन प्रोसेस जो कि इम्प्योरिटीज़ पानी में घुल जाती हैं उसे हम डिकंटेशन कहते हैं। डिकंटेशन के बाद हम करते हैं अल्ट्रेशन। एक फिल्टर पेपर को कौन शेप में बना करके फिर हम उसमें रख लेते हैं कीप में। फिर उस पर हम वो सोल्यूशन गिराते हैं जिससे वो इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। या डिकंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है। इसी तरह हमने पनीर के बारे में ही पढ़ा था कि भाई दूध और पनीर को किस तरह से हम स्ट्रेनर या क्लॉथ के द्वारा अलग कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन कि भाई वाष्पीकरण के द्वारा हम किस तरह से इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है, तो जैसे आपके पास कुछ ऐसा मिक्सचर है, कुछ बहुत सारी रेत है, रेत में कुछ थोड़ा सा नमक आपका मिक्स है। तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ को ना आप विनोइंग के द्वारा कर सकते हैं ना सीविंग के द्वारा, क्योंकि दोनों जो नमक साल्ट और सैंड रेत दोनों बहुत माइन्यूट से कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें आप सीविंग के मेथड से भी अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसे मेथड्स, ऐसे इम्प्योरिटीज़ को इवेपोरेशन मेथड से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई आपको जो ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। आपको 2 चम्मच लेना है साल्ट जिसे आप वाटर में मिक्स कर देना है। पहले हम इस प्रोसेस को जानते हैं कि भाई इस प्रोसेस में किया जाता है। उसके बाद हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को पृथक करके भी देखेंगे, उन्हें सेपरेट करके भी देखेंगे। आपको यहाँ देखना है कि भाई क्या कोई कलर चेंज हुआ है बीकर में या फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसे आपको बीकर को बॉयल करना है, एक स्टोव के ऊपर रख करके आपको बॉयल करना है। और चेक करते रहना है कि भाई इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट सेपरेट होंगे या नहीं, किस तरह से करना है। उसके बाद आप देखना है कि वेपर जो है वो इवेपरेट होना शुरू हो जा रहा है, वाष्पीकरण शुरू हो रही है। इस प्रोसेस को इवेपरेशन कहते हैं। ये इवेपरेशन प्रोसेस है कि भाई इवेपरेशन कहते किसे हैं। अब इसके द्वारा हम किस तरह से इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे वो आगे हम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जानेंगे। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आता है। नमक के लिए हम क्या होता है, कुछ छिछले गड्ढे बना देते हैं समुद्र के किनारे, फिर उनमें समुद्री पानी हम भर देते हैं। फिर इवेपरेशन के माध्यम से जब सन जो होता है, सन की लाइट पड़ती है इन गड्ढों पर, इन यहाँ पर जो पानी भरा होता है, तो यहाँ से इवेपरेशन के माध्यम से सारा वाटर इवेपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और नीचे बचता है केवल साल्ट। तो ये प्रोसेस से हम साल्ट भी प्राप्त करते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेशन। कहीं पर हम बहुत सारे मेथड्स का भी उपयोग करते हैं, एक से ज़्यादा। लेकिन पहले हम इवेपरेशन को देख लेते हैं। और फिर इसके बाद जब यहाँ पर नमक इकट्ठा हो जाता है तो इसे हम फर्दर इकट्ठा करके भेज देते हैं फैक्ट्रियों में
इसकी फर्दर साफ़ सफाई के लिए, फिर आगे और ये बेहतर हो सके इसके लिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इवेपरेशन क्या होता है। इवेपरेशन के माध्यम से हमने नमक भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इम्प्योरिटीज़, यहाँ पर हम जो इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे उसके लिए हम एक से ज़्यादा मेथड्स का उपयोग करेंगे अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, यदि ये जो सैंड है वो आपके साल्ट में मिक्स हो गई है तो फिर हम इसके लिए हैंड पिकिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैंड और साल्ट बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हैंड पिकिंग के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। समान आकार होने के कारण इन्हें सीविंग के माध्यम से भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सीविंग में एक को छोटा आकार और एक का बड़ा आकार होना ज़रूरी है, तभी हम उसे सीव के द्वारा अलग कर सकते हैं, जाली के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई वाटर को हमें वो जो सैंड प्लस जो साल्ट है इनके मिक्सचर को हमें वाटर में मिक्स कर देना है और मिक्स करके फिर रख देना है। फिर देखना है हमें क्या होता है। तो शुरू में हम देखते हैं कि भाई जो मिक्सचर है उसमें जो रेत है, सैंड, वो सेटल डाउन हो गई, वो नीचे बैठ गई, उसका सेडिमेंटेशन हो चुका है। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। और जो ऊपर वाटर हमने फिल किया था, यहाँ पर सैंड नीचे सेडिमेंट हो गई है, लेकिन ऊपर जो वाटर भरा हुआ है इसमें ये डिकेंटेड वाटर है, इसमें कुछ चीज़ें घुल गई हैं। जो साल्ट था, वो साल्ट इसमें घुलनशील था वाटर में और वो घुल चुका है, इसलिए ऊपर जो वाटर होगा वो डिकेंटेड वाटर होगा, जिसको हमें प्योर करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड केटल एंड क्लोज लिड इट्स लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर क्या करना, ऊपर का डिकेंटेड वाटर जो है उसको हमें केटल में भर देना है और केटल को गर्म करना है। स्टीम जब बाहर आना शुरू हो जाए तब हमें एक दूसरा मेटल का कोई प्लेट लेना है जिस पे आइस रख देना है। ढेर सारी आइस रख देंगे और इस स्टीम जो उसके मुहाने से यहाँ से स्टीम निकल रही है, उसके स्टीम को इस तरह से यहाँ पर लगाना है और ये जो है ये थोड़ा टिल्ट करके रखना है ताकि इसमें से वाइब्रेशन जो कंडेंसेशन हो, कंडेंसेशन के ज़रिए वाटर इसमें आता अलग होता चला जाए। When steam comes to contact with the metal plate cooled with ice, जो मेटल प्लेट है जिस पे आइस रखी हुई उसके कांटेक्ट में आते ही कंडेंसेशन ऑफ एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है भाई? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। अगर लिक्विड है और उसका वाइपर बनना है, वाष्प हो रहा है, तो उसे इवेपरेशन कहेंगे। और अगर वाष्प है, कोई भाप है, भाप का फिर से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो उस पर दिखाई देंगी और फिर धीरे धीरे वो इधर से टपकती हुई ड्रॉप्स नीचे इस कंटेनर में इकट्ठी होने लगेंगी। इसी तरह आपको यहाँ पर जो है वी हैव 10 सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। जब हमने इसके अंदर जो लिक्विड भरा था वो डिकेंटेड लिक्विड था, उसमें कुछ साल्ट जो था वो ऊपर घुल चुका था, घुला हुआ जो डिकेंटेड वाटर था ऊपर का वो हमने फिल किया था इसके अंदर, वो प्रोसेस हुई डिकेंटेशन। और नीचे का जो सैंड था उसको हमने अलग कर लिया था फिल्ट्रेशन के द्वारा। इस डिकेंटेड वाटर और सैंड को अलग किया था फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब यहाँ पर जो इसके अंदर डिकेंटेड वाटर था उसको हमने जब गर्म किया तो इवेपरेशन हुआ, तो ये तीसरी प्रोसेस हुई इवेपरेशन। फिर आइस के ज़रिए हम इस वेपर को, इस वाष्प को, भाप को हमने ठंडा किया तो उस प्रोसेस का हुआ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमने 4 प्रोसेस का उपयोग किया, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले को एक प्रॉब्लम हुई है इस बात से कि रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड, जो साल्ट है वो रिकवर जब हुआ है तो वो थोड़ा सा कम मिलता है जितना कि उसने मिलाया हुआ था। ऐसा क्यों?
जो साल्ट होगा वो सारा वाटर जब यहाँ से निकल आएगा तो साल्ट इसी के अंदर स्टोर रहेगा, जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो साल्ट था वो थोड़ा कम मिला। ऐसा क्यों? साल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो वो जो बाकी का साल्ट था वो कहाँ था? सी देन ट्राई टू मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 एक्टिविटी का मेथड ट्राई करती है जो बाकी का साल्ट है उसे रिकवर करने में। सी फाउंड हाउएवर दैट ही कुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? भाई क्या चीज़ गलत हुई है जिससे वो केवल सारा हिस्सा साल्ट का नहीं कलेक्ट कर पाई? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक कि भाई कितना अमाउंट है जो वाटर अपने आप में डिजॉल्व कर सकता है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? कोई भी पदार्थ वाटर में कितना भी डालते जाएं वो सारा घुलनशील यानी घुलता ही चला जाएगा क्या? ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भाई पहले की प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है। तो वी से दैट द सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम पहले ही चैप्टर 4 में देख चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वाटर में घुल जाती हैं। जितना क्या होगा यदि हम उनमें बहुत सारा घोलते ही चले जाएं और घोलते ही चले जाएं, कब तक वो सारी चीज़ें उसमें घुलती चली जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है और एक पैन लेना है, स्पून, साल्ट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें लेनी है आपको। इस एक्टिविटी में एक एक स्पून करके घोलते जाना है साल्ट को और चलाते जाना है। स्टीरिंग की प्रोसेस भी करते रहना है। तब तक आपको यह प्रोसेस करनी है जब तक कि उसमें घुलना बंद ना हो जाए, तली में कुछ सेडिमेंटेड मटेरियल दिखाई ना देने लगे। नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन इट अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। ऐसी अवस्था आ जाएगी जब हम और उसमें साल्ट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ को वाटर में तब तक घोलते जाएं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, नीचे सेडिमेंटेशन होना शुरू ना हो जाए, तब तक वो पदार्थ सैचुरेटेड नहीं होगा। और जब ऐसी अवस्था आ जाए तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहेली के साथ जो गलत हुआ था भाई, वो पूरा वाटर से जितना नमक उसने मिलाया था सैंड में वो सारा रिकवर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो वो साल्ट था वो सैचुरेटेड अवस्था तक वाटर में मिक्स हो गया और उसके बाद का जो साल्ट था वो फिल्ट्रेशन के द्वारा सैंड के साथ अलग हो गया, सैंड में ही रह गया। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि जो लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करना था सैंड प्लस साल्ट के मिक्सचर को, अब उसे रिकवर करने के लिए जो फिल्ट्रेशन के बाद सैंड बची थी उसे अब मोर वाटर में मिक्स करने के बाद सारी प्रोसेस दोबारा करेंगे तो उतना ही साल्ट आपको रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक नई एक्टिविटी 9 में कहा जा रहा है कि भाई पहले हम सैचुरेशन वाटर के सोल्यूशन को कलेक्ट करते हैं, उसमें डिजॉल्व करते हैं साल्ट को सैचुरेशन अवस्था तक। सैचुरेट कर लेने के बाद हम उस सोल्यूशन को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि वो अनडिजॉल्व साल्ट जो था बॉटम में वो क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाएगा गर्म। और फिर इस तरह से हमें ये पता चला कि भाई कहीं ज़्यादा मात्रा हम घोल सकते हैं वाटर में किसी पदार्थ की, किसी मटेरियल की गर्म करके। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ये एक्टिविटी से पता चलता है कि हम कहीं ज़्यादा मात्रा में नमक को, साल्ट को डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में गर्म करके, वाटर को हीटिंग के द्वारा। यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या यह एक क्वेश्चन ईजाद हुआ है कि भाई कितनी मात्रा हम अलग अलग सब्सटेंस की वाटर में घोल सकते हैं। जैसे साल्ट और शुगर का उदाहरण लिया गया है यहाँ पर कि कितनी मात्रा हम साल्ट की डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में और शुगर की भी डिजॉल्व कर सकते हैं हीटिंग पर और बिना हीटिंग के। तो इसके लिए हमें 2 अलग अलग ग्लासेस लेने हैं, उनको आधा आधा भरना है वाटर से। 2
ग्लास लेंगे और वाटर से फिल करेंगे। उनमें हमें डालते जाना है, एक में साल्ट को और दूसरे में डालना है शुगर को। दोनों को हमें घोलते जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्पून लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्पून साल्ट के हमने डिजॉल्व किए हैं वाटर में और कितने नंबर ऑफ़ स्पून शुगर के डिजॉल्व किए हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई क्या दोनों तरह के पदार्थ, साल्ट और वाटर, दोनों तरह के मटेरियल, शुगर और साल्ट दोनों मटेरियल वाटर में बराबर मात्रा में घुलते हैं या अलग अलग मात्रा में घुलते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। कोई जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड कहा जाएगा तब जब उसमें अब पदार्थ की मात्रा, उससे ज़्यादा पदार्थ की मात्रा अब घुल ना सके, डिजॉल्व ना हो सके, तो उस सोल्यूशन को हमें सैचुरेटेड कहा जाएगा। तो सैचुरेशन की ये परिभाषा जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ लास्ट में ये लिखी हुई है। ये आपका हो गया। अब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। भाई इस चैप्टर में कीवर्ड्स कितने हैं। चर्निंग की प्रोसेस, इससे मक्खन को अलग किया जाता है दूध या कर्ड से, मिल्क या कर्ड से। कंडेंसेशन, भाई वाष्प को फिर से लिक्विड में वाटर ड्रॉप्स में चेंज करने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। डिकंटेशन, वाटर में जो घुलनशील चीज़ें होती हैं वो घुल जाती हैं, तो घुल करके फिर उसे अलग कर लेते हैं और नीचे दूसरी चीज़ें जो सेटल डाउन हो जाती हैं वो चीज़ें, उन्हें हम डिकंटेशन कहते हैं। इवेपरेशन, जब वाटर या किसी अन्य चीज़ को हम गर्म करते हैं लिक्विड को, तो उसमें से वाष्प निकलना शुरू हो जाती, तो उसे हम इवेपरेशन कहते हैं। स्ट्रेनर या छन्नी के द्वारा जब हम छान के टी लीव्स को अलग करते हैं तो उस प्रोसेस के फिल्ट्रेशन कहते हैं। हाथ के द्वारा अलग किए इम्प्योरिटीज़, उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम किसी पदार्थ सब्सटेंस की मात्रा को और अधिक ना घोल सकें उस वाटर या किसी अन्य लिक्विड में, तो उसे हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सेडिमेंटेशन, जो भाई सेटल डाउन हो जाए नीचे वाटर में, उसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। सीविंग, चालने की प्रक्रिया, कोई छोटे छोटे छेद वाला कपड़ा है या फिल्ट्रेशन पेपर है या फिर जाली है, उसके द्वारा हम चीज़ों को पृथक करने की प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। सॉल्यूशन विलयन, वाटर में जब कोई चीज़ हम घोल देते हैं तो वो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी तरह हम वाटर के अलावा अन्य भी चीज़ों का सॉल्यूशन बना सकते हैं। थ्रेसिंग, जो पेड़ होता है जिसमें अनाज लगा होता है ऊपर स्टॉक में, ये पेड़ का पौधा होता है, तना होता है और उस पर अनाज लगा होता है, इसे अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। विनोविंग, जब हम ये अनाज होता है इसमें बहुत सारी इसी पेड़ पौधे की बहुत सारी पत्तियां और डस्ट मिक्स हो जाती हैं, फिर उसे हम हवा के माध्यम से अलग करते हैं। अनाज और हस्क और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती हैं, उसे हम विनोविंग कहते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर फिनिश। अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सरसाइज और जो समरी है वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।